हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, सेपरेशन में है, या फैमिली सिनेरियो कुछ चल रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन है, स्टेटस है रिलेशनशिप का, यहाँ पे जानेंगे कि इस पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशंस है, क्या आउटकम हो सकता है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पर्सन और फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या रिस्पॉन्सेज हैं, ये सब जानेंगे। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके साथ अच्छे मोमेंट्स याद कीजिए। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इस समय पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू डिवाइन। Knight of Pentacles, Ten of Swords, Three of Cups, Five of Wands, High Priest। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। Getting to know each other, make the efforts, soulmate, chemistry, you deserve love, bottom of the deck। ओके, सो पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं और कार्ड्स निकालूंगी बट मैं फिर भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं पहले बता दूं कि पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, कि इनकी इंट्यूशन बता रही है कि आपको अपने साथ रखना या आपके साथ लाइफ बिताना सेफ है इनके लिए। इन्हें हो सकता है डाउट्स रहे हों, ठीक है ना, तो वो सेफ्टी महसूस कर रहे हैं अब आपके साथ, और ये इंट्यूशन गाइड कर रही है इनको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इन्होंने किसी साइकिक, किसी हीलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी तरीके के किसी प्रोफेशनल से इन्होंने हेल्प ली है, जिन्होंने इनको बताया है कि आप इनके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ओके, थोड़े से कार्ड्स इधर कर दूं। शायद कैमरा पूरा, हाँ अब ठीक है ना। शफलिंग के दौरान आप लोग स्किप मत किया करो, क्योंकि शफलिंग के दौरान आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है इससे। ठीक है, तो शफलिंग देखा करो और शफलिंग के दौरान पर्सन को याद किया करो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इररिप्लेसेबल। आई थिंक आज मॉर्निंग में जो मैंने कन्फेशन डाला है, आपके पार्टनर का कन्फेशन, जो वो 5D लेवल पे आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, टेलीपैथिकली बोलना चाह रहे हैं आपको, बट आप तक पहुंच नहीं रहा है अगर मैसेज, तो मॉर्निंग वाली में भी ये कार्ड आया था, इररिप्लेसेबल। ठीक है, तो आप उस शॉट को भी देख सकते हैं। बॉटम द डेक से है सोल टाई, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी बताता है, जो कि यहाँ आया हुआ है। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था ना कि किसी साइकिक, किसी हीलर से इन्होंने कोई रीडिंग ली है, या इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, अच्छे हैं, सेफ हैं। देखो सोल टाई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जो कि अभी तक पूरी तरीके से टूटा नहीं है। तो आप डरा मत करो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे पैनिक हो जाते हो, वो वाले सिनेरियो में मत आया करो। ठीक है, स्थितियाँ हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, बट यहाँ पर थोड़ा अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो स्थितियाँ जल्दी ठीक होंगी। ठीक है, चलो टू ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार इस इंसान के मन में आपके लिए है। अब वो एक अलग बात है कि पर्सन शो नहीं करते, क्योंकि क्वीन और किंग जो हैं, क्वीन और किंग जो है ना, वो थोड़ा सा इमोशंस को गार्डेड रखते हैं, ताकि
सामने वाला इंसान जो है ना उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने लग जाए। और ये चीज़ देखो आपको भी पता होगी, आप लोगों के अंदर भी वो सिनेरियो कभी कभी आया होगा कि यार मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया ना, इसलिए इस इंसान ने ऐसा किया। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान के साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो, मदर के साथ रिश्ते अच्छे ना रहे हों, सिस्टर सिबलिंग्स के साथ ना अच्छे रहे हों, या कई बार पार्शल हो जाते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सबके लिए नहीं है बट किसी किसी के पार्टनर पेरेंट्स होते हैं वो कार्मिक होते हैं। तो क्या होता है ना, वो पार्शलिटी दिखती है फैमिली में कि यार मुझसे कुछ क्या गलती हुई है क्या, मेरी बात को तो इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता है। तो वो एक उनके अंदर ना वो प्यार की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से वो किसी को प्यार जल्दी शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर नहीं है, उस चीज़ का वूंड है इनके अंदर कि वो केयर, वो प्यार नहीं मिला, और जिसकी वजह से इनको वो एक है कि मेरी एनर्जी सेफ रहे। ठीक है, मैं लोगों के सामने अपनी बात ना रखूं जल्दी से, या फिर किसी के साथ इनका रिश्ता खराब हुआ है जहाँ पर इनको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। ठीक है, बट हाँ प्यार बहुत है, बहुत नर्चर करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। येस डेफिनेटली आपके और इस पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, डैम श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई लव रिलेशनशिप ही है, फैमिली हो सकती है। ओके, फैमिली के लोग हो सकते हैं कि पूरी फैमिली नहीं है बट कोई एक इंसान है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में अपनी ख्वाहिशें देखते हैं। कहने का मतलब कि मान लो अब मुझे एक बंगला चाहिए, तो मैं उसको विजुलाइज करूंगी ना कि मुझे ऐसा बंगला चाहिए यार, ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे, तो वो वाला सिनेरियो है आपका भी। आपके पर्सन भी आपके साथ अपनी खुशियां देखते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं वो, और उसके लिए क्या उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्या ऐसा एक्शन ले जिसमें ना उनके साथ कुछ गलत हो, ना आपके साथ कुछ गलत हो, और ना ही इस रिश्ते में कुछ गलत हो। तो वो इस तरीके की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं आपके ऊपर राइट नाउ में। अगर आप इस एनर्जी को देख पा रहे हो या कभी पहले इस रीडिंग तक नहीं पहुंचे और आज पहुंचे हो, तो पर्सन बहुत फोकस्ड है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है, देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो भी। एंड यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये कि जो भी रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज से इस रिश्ते को बनाने के लिए, जैसे मान लो सोशल मीडिया अवेलेबल है, फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको सपोर्ट कर दे, या मान लो दोस्तों में कोई है कि यार मेरे को सपोर्ट कर दे, मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी है, या फिर कोई कलीग है जो इनकी इन्फॉर्मेशन आप तक, आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचा रहा है, और ये वो चीज़ें सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपकी जो है फेक आईडी से हैं आपके सोशल मीडिया पे, और उनकी पूरी नज़र आप पे है और वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, खुश होते हैं आपको सोशल मीडिया पे देखकर। लेट्स चेक यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। क्रॉस रोड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, सो इन्हें लग रहा है कि जो है ना ये आपसे दूर हो चुके हैं, बहुत टाइम हो गया होगा, कम से कम 6 महीने हो गए हैं आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं आप लोगों की बात नहीं हो रही है। तो इन्हें ये अवेयरनेस है कि ये इन्हीं की जो है ना डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया कोई डिसीजन बनाने में, बहुत टाइम लगा दिया कम्युनिकेट करने में, बहुत टाइम लगा लिया वो क्लैरिटी देने में। तो उस चीज़ का इनको अभी समझ में आ रहा है कि हाँ यार कि मेरी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो से बाहर आ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिनेरियो को कट ऑफ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अब सिंगल चॉइस करें, या तो वो या आप, तो वो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा ठीक है दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जीज हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है बॉटम द डेक यहाँ पर। ठीक है, बॉटम द डेक नहीं सॉरी, साथ में जो कार्ड आ रहा है दैट इज 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है कि दो अगर चॉइसेस है ना तो वो एक चॉइस को अब लाइफ से निकाल ही रहे हैं। सी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में अपने आप को चूज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी ये भी कहती है कि पास्ट में भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि प्रॉब्लम में रहे हो आप, जिसकी वजह से मान लो कन्फ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम में रहे हैं आपके पार्टनर की, उन्हें कन्फ्यूजन थी कि उन्हें आपकी सुननी चाहिए, फैमिली की सुननी चाहिए, उन्हें कन्फ्यूजन थी कि उन्हें थर्ड पार्टी की सुननी चाहिए, आपकी सुननी चाहिए, उन्हें कन्फ्यूजन थी कि उन्हें अभी करियर ऑप्ट करना चाहिए या लव रिलेशनशिप ऑप्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ों का डिसीजन बना चुके हैं एंड दे वॉन्ट यू बैक, वो अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं। ठीक है, द हैंग्ड मैन देखते हैं क्यों है यहाँ पर। मैं एक बार चैरियट को भी क्लैरिफाई करती हूँ, रुको एक सेकेंड।
सी, वो अपनी इमोशनल लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, जो इमोशनल लाइफ उनकी ख़राब हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो वो अभी करियर को नहीं देखेंगे, पहले अपनी इमोशनल लाइफ को ठीक करेंगे, ठीक है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मूव ऑन नहीं हुए ये पर्सन, आज भी बहुत बैडली आपको याद करते हैं, बहुत बैडली कन्फ्लिक्टेड होता ना इंसान कि दिमाग से बात निकलती ही नहीं है। 5-5 की एनर्जी है, खुद देखो आप कितनी ज़्यादा इस इंसान को परेशानी हो रही होगी। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन के लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ें भी डाउन मतलब लेकर जा रही हैं, एंड इसका एक कहते हैं ना, आपके जाने के बाद एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हो गया जहाँ पर हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन, हर चीज़ में कर्मा आता जा रहा है इनके आगे, और ये चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं, क्योंकि हैंगमैन क्या है? हैंगमैन विजडम की एनर्जी है कि इस इंसान ने आपको पैसे के लिए छोड़ा, इस इंसान ने आपको सोसाइटी के लिए छोड़ा, और आज ये पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर ये इंसान स्टक है अपनी लाइफ में। अभी इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक टाइम पे आपकी वर्थ नहीं करी थी इस इंसान ने, और वो कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर तो हो गए, क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप था, आप लोगों के बीच में हो सकता है रिलीजियस स्टेटस गैप था। एक बार कार्ड्स गिर गए, मैं उठाती हूँ। तो अगर स्टेटस या रिलीजियस गैप की वजह से, सोसाइटी की वजह से इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया और किसी और को चूज़ किया, मान लो एक ऐसी रिलेशनशिप को चूज़ किया जहाँ पर पैसा बहुत था बट इमोशन नहीं थे, वहाँ पर अब इनके झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर अब इनको पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ पर उल्टा इनका पैसा अब लग रहा है, ठीक है। जिस पैसे के पीछे ये भागे थे ना, वो पैसा इनको अब उस इंसान को देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान इनसे दूर हो रहा है, सेपरेशन में आ रहे हैं ये लोग उस इंसान से, जिसकी वजह से इन्हें अपना कर्मा समझ में आ रहा है। क्योंकि नीचे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत शोषा की एनर्जी है, लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए जिस इंसान के साथ जुड़ गए ना, वहाँ पर रिश्ते खराब हो रहे हैं अब इनके। मुझे डिस्प्यूट लग रहा है, डिवोर्स वगैरह कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कंप्लीशन देख लो, सी 3 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में जो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था ना आपके साथ, इस इंसान ने कहते हैं ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली आपके साथ। जब से इसने कंप्लीशन किया है इसकी लाइफ में, डेफिनेटली ये उस पीरियड को याद कर रहा है अब कि यार ये भी पीरियड होता था एक टाइम पे मेरी लाइफ में, ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था, मैंने ऐसे भी दिन काटे हैं, बट अब सब कुछ स्टैग्नेंट हो गया, सब कुछ कहते हैं ना ब्लॉक हो गया, ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आपके पर्सन, जो मैंने कहा थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी, ये दोस्त, ऐसे दोस्त जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, उनसे रिश्ता खराब हो गया है इनका और उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कंप्लीशन हो गया है इनका। 5 ऑफ पेंटिकल देखते हैं यहाँ पर। किसी बच्चे की कस्टडी को लेकर आप लोगों के बीच में दिक्कतें चल रही हैं क्या? या किसी नए रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है कि इस इंसान के साथ आपने ऑनलाइन बात करी, क्यों मैसेज किया, इस इंसान का मैसेज क्यों आया, ये नया इंसान कौन है, ठीक है, ट्रैवल करने गए तो वहाँ पर आप किससे मिले, कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ कुछ नया है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ, और स्पेशली कोई बचकानी ही हरकत करी है यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड कहता है बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने कुछ कर तो दिया, बट आपके साथ रिश्ते खराब हो गए और अभी आपको मिस कर रहे हैं। क्यों है पेज ऑफ वॉन्ड्स? सी, कोई तो है भाई, थर्ड पार्टी सिनेरियो आप लोगों के बीच में आया है कोई तो, और मैंने कहा भी था किसी पैसे वाले इंसान के लिए आपको छोड़ा गया है, किसी पैसे के लिए आपको छोड़ा गया है, किसी पोस्ट के लिए आपको छोड़ा गया है, किसी रेपुटेशन के लिए आपको छोड़ा गया है, और वहीं पर अब दिक्कतें हो रही है, वही रेपुटेशन अब मिट्टी में मिल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये प्रोवाइडर की एनर्जी होती है, तो इनके फादर हो सकते हैं जिन्होंने इनको आपके साथ कनेक्ट नहीं होने दिया, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया, इनके फादर की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आई। इस पर हर बार ज़रूरी नहीं है मदर की तरफ से, यहाँ फादर की तरफ से नज़र आ रहा है कि फादर की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। मैं क्या बताऊँ, बताओ आप खुद बताओ। इस पर्सन ने लोगों की बातों को सुना और आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और अब इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो गिल्ट मना रहे हैं, गिल्ट मना रहे हैं। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आया साथ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, चैलेंज का कार्ड है ना, क्लैशेस का कार्ड है, डिस्कम्फर्ट का कार्ड है, डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड है, और ये इस इंसान ने
किसी की बात सुनकर ही करा है, और अभी भी ये इंसान किसी की बातों में आया हुआ है पूरी तरीके से। आप कह दो ना कि ये पर्सन ब्रेन वॉश हो गया और आज ही आ गए भाग के बात कर ली आपसे, ऐसा नहीं है। अभी भी कोई है जो रूल कर रहा है इस रिश्ते पे, अभी भी जो है जिसकी मतलब किसी और की बातें सुनी जा रही हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जनरल रीड होती है, हर चीज़ मैच नहीं होगी, बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आई मुझे कि आपके पर्सन का अपने ही घर में किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, इनकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं, कोई सिस्टर फिगर हो सकती हैं, किसी के साथ बहुत तगड़े वाला क्लैश चल रहा है, क्योंकि उनके साथ इनकी थोड़ी सी मतलब, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, उनके साथ इनकी थोड़ी सी सोच विचार मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। उनकी वजह से ये अकेले पड़ गए हैं, उनकी वजह से इनके रिश्ते खराब हुए हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये शादी की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन की बात कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट शायद कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं जिनके साथ इनका क्लैश तो चल रहा है, बट वो क्लैश क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाता है। अब मान लो 1 घंटा किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो कम से कम 8-9 घंटे तो वही सोचता रहता है इंसान कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मान नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, होता है ना। तो वही उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें ना अभी चल रही हैं, दुखी हैं अभी, वो भी अंदर अंदर प्रॉब्लम में हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए आप लोग एक दूसरे को अपना स्टेटस सोसाइटी बताने में लगे हुए हो। जो रियलिटी है ना, देखो आज का टाइम ऐसा है, हर कोई पर्दे डाल के घूम रहा है, कहने का मतलब कि फेस पे स्माइल है बट अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, पर दिक्कत लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा है। तो वो एनर्जी है कि अपनी अपनी ईगो दिखाने में लगे हुए हो आप दोनों, ठीक से जो जो चाहते हो वो चीज़ें, जो अंदर दबी हुई बातें हैं ना कि हाँ भाई मैं किसी एक इंसान के सामने तो अपनी सारी बात रख पाऊँ, वो रख नहीं पा रहे आपके सामने। वो आपको प्राइड ही शो कर रहे हैं अभी भी वो आपको यही शो कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ सेट है। वो क्योंकि अभी आप पे नजर रखना चाहते हैं, अभी और जानना चाहते हैं, और वो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि वो सब कुछ आपको बता दें। मेक द एफर्ट, द डेथ, डेथ क्या कह रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ क्या कहता है, एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड ये बहुत टफ है इनके लिए, बहुत टफ। आप खुद देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ है, बहुत टफ है, और वो चाह रहे हैं कि वो एफर्ट कर रहे हैं आपकी तरफ आए, क्योंकि हो सकता है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, आप वो हो इनके लिए, कि अगर इनकी लाइफ में बहुत कुछ केओस चल रहा है तो आप फिर भी इनको हील कर सकते हो, आप फिर भी उन्हें प्यार दे सकते हो, आप फिर भी उन्हें समझ सकते हो। आज के टाइम पे कौन चाहिए यार सामने बैठ के मेरी 4 बक 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 कोई सुन ले, वो चाहिए लोगों को कि मेरी बात सुन ले बस कोई, क्योंकि इन्हें शायद कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, इन्हें बात नहीं सुन रहा कोई, तो इन्हें आप चाहिए ताकि ये आपके सामने अपनी बात कर पाएँ। दूसरी बात, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मैंने पहले भी बताया, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी साइकिक, किसी हीलर ने इन्हें गाइड किया है कि इन्हें आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए ताकि इनकी लाइफ की चीज़ें ठीक हो, और आप इनके लिए बहुत बेस्ट हैं। सोलमेट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, जो मैंने कहा भी है कि आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, कनेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि सबके लिए नहीं है ये बात, कि किसी मैरिज में गए हुए हैं या किसी की मैरिज फिक्स हुई है, जहाँ पर ये लोगों को देख रहे हैं कि कितने अच्छा उनका पेयर है, या कितने अच्छे से वो एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, और अपनी चीज़ें याद आ रही हैं, अपनी बातें याद आ रही हैं, अपनी केमिस्ट्री याद आ रही है, ठीक है। टुगेदरनेस चाहते हैं ये। एम्प्रेस, आप जैसा ब्यूटीफुल, आप जैसा सपोर्टिव, आप जैसा क्लियर इंसान इन्होंने नहीं देखा। आपने हर बात अपनी इनके सामने रखी होगी, हर बार इन्हें सपोर्ट किया होगा, हर बार इन्हें नर्चर किया होगा, हर बार इनको ग्रोथ में इनको सपोर्ट किया होगा। तो इन्हें लगता है कि आप ही हो जो इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आप बहुत 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 प्रिटी हो, बहुत प्रिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए सन का कार्ड गिरा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उन्हें क्लैरिटी है कि हाँ उन्होंने ना एक चांस गंवा दिया, क्योंकि हो सकता है आपने कांटेक्ट किया था, आपने मैसेज किया था, आपने इनको अप्रोच किया था, और स्पेशली इंटरनेट के थ्रू इनको आपने, इंटरनेट में सोशल मीडिया आ गया, कॉल आ गई, ये चीज़ें आ गई, तो आपने इनको अप्रोच किया था, बट शायद इन्होंने उस टाइम पे इस चीज़ को समझा नहीं, और अब इन्हें क्लैरिटी मिल रही है उस चीज़ की कि आप चाहते थे यूनियन, बट इन्होंने शायद उस टाइम चीज़ों को समझा नहीं। रिप्लेसेबल क्लैरिटी है इन्हें कि आपको कोई नहीं चेंज कर सकता, 3rd 4th 5th जितनी मर्जी पार्टीज आ जाए, आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। सोल टाई के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दूं, मेरा मन है भाई मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूं।
Oh my God, oh my God, क्लैरिटी मिली है इस इंसान को, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब आप बताओ मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं इस कार्ड पे, क्या बोलूं मैं, बताओ आप क्या बोलूं मैं इस कार्ड पे। कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं यूनिवर्स ने। बहुत प्यारी एनर्जी, गॉड ब्लेस यू। जानते हैं वो, अच्छे से जानते हैं कौन उनके लिए कैसा है। बस वही बात है, स्थितियां जो चल रही हों उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, एम्प्रेस के कार्ड में मैंने भी बोला आपको, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मैंने आपको क्या कहा अभी यहाँ, क्या कहा था कि अपनी दुनिया की शोशा दिखाने में लगे हुए हैं, बट हाइड कर रहे हैं कि यार तेरे बिना रहा नहीं जाता। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। समझ जाओ आप। यू एंड आई वर टू यंग, तो हो सकता है आप लोग बहुत छोटे थे जब आप लोग मिले। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। डेफिनेटली उन्हें पता है कि उन्होंने जो बचकानी हरकत करी वहां पर उन्होंने कई चीजें गलत कर दी। ठीक है, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ना। हाँ, ये रिएक्ट नहीं करते जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादा ना शो नहीं करते कि हाँ भाई इनको फ़र्क पड़ रहा है, या हाँ भाई आपको याद करते हैं कि यार मेरे सामने मत बात करो, मेरे को उसकी याद आती है। ऐसा कभी नहीं करते, कोशिश यही करते हैं कि छुपा लो अपनी बातों को बस। पीस, डेफिनेटली शांति चाहते हैं आपके रिश्ते में। आपको अब ये एक तरह से अपने खजाने की तरह देखते हैं, और आपकी बहुत सारी यादें, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे इनके पास जो है ना मोमेंट्स हैं जो इन्होंने आज भी अपने मेमोरीज से निकाले नहीं है। बताओ अब, बताओ मैं, आप बताओ सोलमेट, अब बताओ ट्रुथ बी टोल्ड। अब यहाँ देखो ट्रुथ बी टोल्ड की एनर्जी में सारे हार्ट्स बने हुए हैं। कहने का मतलब कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं भाई। और यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि आपके पर्सन आपसे चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते भाई। वो अब वो आप देखो कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी खुद की एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो रही। कभी आप नेगेटिव सोच रहे हो इसलिए उस इंसान के अंदर वो नेगेटिविटी जा रही हो, बट वहाँ से तो जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो पॉजिटिविटी चाहते हैं। SMTOZBUETJ आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द मैजिशियन। मेजर चेंज है, मेजर चेंज, मेजर चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को संभालना चाहते हैं, अभी खत्म नहीं किया उन्होंने सब कुछ। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। 7 ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पे बिहाइंड द सीन काम जरूर कर रहे हैं, इस रिश्ते पे मेहनत हो रही है। द स्टार कह रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। वो इस रिश्ते पे काम, और वो इस रिश्ते पे मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। द मैजिशियन कहता है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो विजुअलाइज टेक्निक भी जो है कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं। कहते हैं धरती से आसमान तक का जो जोर लगा सकते होंगे ना वो करेंगे। वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, चाहे यहाँ पे 3rd 4th 5th जितनी मर्जी पार्टी हो। कहना बहुत आसान है, ये आप लोगों को लग रहा होगा, बट वो आपको नहीं छोड़ सकते। अब ये आपको चूज करना है कि क्या चाहते हो आप। अब नहीं चाहते उस इंसान को कि हाँ भाई वो 3rd पार्टी में और मैं नहीं चाहता, तो क्लियर कट इस रीडिंग को देखना अभी बंद कर दो, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग है ना यार। अब वो ये चाहते कि नहीं 3rd पार्टी के साथ ही तुझे रखना है मुझे। अब ये आपके ऊपर है, आप उस रिश्ते को चाहते हो नहीं चाहते हो। फिर आप रीडिंग्स मत देखो, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो दैट्स अप टू यू। वो आपकी एनर्जी है, इस इंसान की एनर्जी नहीं है। इस इंसान का जो मन है वो मैंने आपको यहाँ खोल के रख के बता दिया। ठीक है, 3rd पार्टी सिनेरियो देखें। ये मेजर एनर्जी है, इसमें टाइम लगेगा। ओके, दिसंबर तक की एनर्जी दिख रही है, ये नवंबर भी नहीं, दिसंबर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ना ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं। मतलब आप कह सकते हो आपके पर्सन ने हाइड कर रखी है अपनी सेल्फ 3rd पार्टी से। क्लियरली 3rd पार्टी को सब कुछ पता भी नहीं है। देखो है ना, एक गार्डेड एनर्जी है यहाँ पर, ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं है, बाउंड्री क्रिएट कर रखी है आपके पर्सन ने 3rd पार्टी से। और कुछ लोगों के लिए 3rd पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्लैशेस इस चीज़ के हो रहे हैं कि कौन इस रिश्ते पे रूल करेगा।
कुछ लोगों के लिए इनके बीच में बातचीत बंद हुई हुई है, रिश्ता खत्म हुआ हुआ है, डिवोर्स केस हो सकता है चल रहा है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में अपने राइट के लिए स्टैंड ले रहे हैं और वो अपने आप को इस रिश्ते से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके अपने काम करियर में ध्यान दे रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, ओके। क्योंकि ना यहाँ 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स कहता है कि क्लियर नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, ओके। और अपनी फीलिंग्स को देखो गार्ड कर रहे हैं, जो मैंने आपको भी कहा था कि फीलिंग्स गार्ड कर रहे हैं वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नहीं होना चाहते इस रिश्ते में, वो जो है थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत हार्श भी। फैमिली जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, प्रे करती है फैमिली आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फैमिली तो स्टेबिलिटी चाहती है आपके साथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? कुछ चीज़ें हैं इनसे जो गलतियां हुई हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत बार इस रिश्ते पे मेहनत करने की कोशिश करी है, बहुत बार, पैसे से, सपोर्ट से, बट इन लोगों को शायद कदर नहीं आई आपकी, ठीक है। और अभी इन्हें थोड़ा सा हीलिंग देख रही हूँ मैं, थोड़ा उन चीज़ों से बाहर आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने कभी कदर नहीं करी आपकी केयर की, आपके प्यार की, आपके पैसे की, आपकी तरफ से जितना भी सपोर्ट हुआ कभी केयर नहीं करी, हमेशा यही शो किया कि ये तो आपकी आपकी ड्यूटी है। बट अब वो चीज़ों से थोड़ा सा हील हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी हैंगमैन आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें दिक्कत है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आया था ना, फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें ब्लॉक है इनकी लाइफ में, ठीक है। जहाँ पर इन्हें अब आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके तरफ से प्यार, एफर्ट्स जो दिखाए गए हैं वो समझ में आ रही है, आपकी तरफ से जो पैसे की सपोर्ट भी है वो भी समझ में आ रहा है। 9 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं 1-1.5 महीने के अंदर कुछ कांटेक्ट मैसेज आ सकता है, जो कि मैंने दिसंबर का भी टाइम दिया है आपको, कि ये अभी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। अभी इस रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा पॉज की एनर्जी है। मैं नहीं कह रही वो एक्शन ले रहे हैं, मैं कह रही हूँ इस रिश्ते में वो भी पॉज लेके बैठे हुए हैं, और अभी राइट नाउ में उन्हें ये है कि पहले वो खुद हील हो जाएं, क्योंकि यहाँ हीलिंग की एनर्जी है, खुद हील हो जाएं फिर इस रिश्ते को देखें, क्योंकि इस रिश्ते को बनाने का उनका डेफिनेटली उनकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को बनाने की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटेंशंस नहीं है, इंटेंशंस हैं, बट अभी पॉज है, ठीक है। कंट्रोल, आप अपने आप को थोड़ा सा ना काइंडनेस की तरफ लेकर जाओ, बैलेंस। ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करो कि मेरे अकॉर्डिंग ये हो, मेरे अकॉर्डिंग वो हो, या मैं ही ऐसे इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। थोड़ा सा कंट्रोल यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे अपने आप संभाल लेंगे वो, ठीक है। बस आप अपने आप को हैप्पी रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, इतना करना है आपने, बाकी सब यूनिवर्स संभालेंगे, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। हाँ, कुछ चीज़ें आपने इस रिश्ते में सीखी भी हैं, उनको भूलना नहीं है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।